पता कैसे चला कि मलेरिया बुखार है? ये बड़ा मुश्किल का सवाल है। मलेरिया का ये नहीं, आपने तो सादगी में पूछा है, मैंने कह दिया मजाक में, लेकिन मजाक की बात नहीं, वाकईतन बड़ा मुश्किल सवाल है। क्योंकि एलोपैथिक डॉक्टर्स बास अपने लेक्चर्स में ये कहा करते थे, और हमारे एमडी डॉक्टर जो बने हुए बास सीनियर, उन्होंने मुझे सुनाया कि हमारे ज़माने में डॉ मेडिकल कॉलेज और किंग्स एडवर्ड्स मेडिकल कॉलेज में एक अंग्रेज प्रोफेसर था जो माहिर था मलेरिया का। वो अपने लेक्चर में कहा करता था कि मलेरिया सवाए हामिला औरत के हर दूसरी चीज की नकल कर सकता है। इतना बदलता है अपना भेस कि कभी इस शक्ल में आएगा, कभी टाइफाइड लगेगा, कभी कुछ और लगेगा, और नज़ला जुकाम वाली इलामतें भी ज़ाहिर कर लेता है, जगह जगह बैठता है, रूमेटिज्म का बुखार भी बन जाता है मलेरिया। तो इसकी पहचान वैसे मुश्किल है, लेकिन जो दवाएं मैंने आपको बताई हैं ये इसकी पहचान बन जाती हैं। अगर आर्निका दें और आर्सेनिक दें और रस्टॉक्स और ब्राउनिया और फायदा हो तो पक्की बात है कि था मलेरिया, वो भाग गया, निकल गया। और अगर इनसे काबू में ना आए तो एक फायदा जरूर हो जाता है होम्योपैथिक से कि उसकी असल शनाख्त लौट आती है, और फिर आपके लिए पहचान मुश्किल नहीं। मलेरिया की बुनियादी अलामत क्या है? सख्त सर्दी, तेज बुखार, मतली, उल्टी वगैरह, सर दर्द, ये सब कुछ बुखार में होता है। फिर बुखार टूटना शुरू होता है और पसीना आकर कुछ देर के लिए आराम आ जाता है, और उस वक्त लगता है मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। इसको कहते हैं इंटरमिटेंट फीवर, यानी ऐसा बुखार जो दो हमलों के दरमियान बदन को बिल्कुल छोड़ देता है। उसके बाद जब दूसरा हमला आए फिर वही इलामतें असर नौ शुरू, वही मतली, बुखार के आगाज में सख्त सर्दी, फिर इतनी तपश के कपड़ा भी नहीं लिया जाता, और उल्टी के साथ साथ सर दर्द बढ़ती जाती है, और इसका हर अगला हमला पहले हमले से ज़्यादा शदीद होता है और बिल्कुल जिस्म बेजान हो जाता है। फिर अगर इंसान ना मरे तो कुछ देर के बाद ये छोड़ देता है, पता नहीं अब खुद छोड़ता है या कुनीने खिला खिला कर लोग पीछा छुड़ाते हैं। मगर वो जो मॉडर्न दवाएं हैं, रेसोचीन वगैरह और नेवर्क्विन वगैरह, ये सारी बद असर रखती हैं। ये तो मेरे तजुर्बे में है। इनसे बाज़ दफ़ा तो सख्त किस्म की एलर्जी पैदा होती है जिल्द में, बाज़ दफ़ा गुर्दों पर बुरा असर पड़ जाता है। मुख्तलिफ दवाओं में आजकल लिटरेचर में लिखने भी लग गए हैं वो कि इसका साइड इफ़ेक्ट ये होगा, इसका ये होगा। तो वो तरीक़े इलाज इस लिहाज से तो अहम है कि मरते हुए मरीज़ के लिए वो लाजिम हो जाता है। जब तक होम्योपैथ को ऐसी दवा न मिले जिससे वो बीमारी को देख कर संभाल सके, उस वक्त तो उसका ये हक नहीं है कि वो एलोपैथी के खिलाफ लेक्चर दे के गए कि बिल्कुल ना जाना, इसके बुरे नुकसान होंगे। वो मौत से बुरा और क्या नुकसान होगा? तो अगर होम्योपैथी के हाथों में मरना ही है बेचारे ने, तो बेहतर है कि एलोपैथी के हाथों से कुछ खुजली कर करके रह जाए बाकी। इसलिए ये जो तस्सुबात है ना, ये मौलवीपन, ये हर जगह जालिमाना हरकत है। वाक़यात को लेना चाहिए। किसी से अगर कोई चीज़ काबू नहीं आती तो ना कह दे मरीज को कि तुम मेरे बस के नहीं रहे, खुदा के लिए कहीं और जाओ। तो एलोपैथिक में ये फ़ायदा ज़रूर है कि मलेरिया की ऐसी दवाएं निकल चुकी हैं कि इल्ला माशाल्लाह मरीज़ हाथ से निकलता नहीं, टीके देकर और कुछ करके वो संभाल लेते हैं एक दफ़ा। फिर वो विटामिन भी उनको पता कौन कौन सी साथ देनी है। तो होम्योपैथिक में अक्सर लोगों को विटामिन की मदद का तजुर्बा नहीं है या ख्याल भी नहीं जाता, और बाज़ दवाओं में उसकी ज़रूरत पड़ती है बड़ी सख्त। तो अब होम्योपैथिक जो बुखार की बातें थी, मलेरिया की काफ़ी हो गई। अब आगे बात चलाऊं? क्यों जी? वोशे साहब बताएं, आपको देख रहा हूँ मैं। हो गया काफ़ी? अच्छा।